प्रकाश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आज बिहार समाचार। इस समय मौजूद हैं भोले विधानसभा में, जो चुनाव का दौर चल रहा है, विधानसभा चुनाव का माहौल है इस समय। और चुनाव इस समय इतने जोर शोर पे चल रहा है कि यहाँ पे जो लड़ाई चल रही है मानी जाती है एनडीए गठबंधन, महागठबंधन और जन स्वराज के बीच में त्रिकोणीय लड़ाई जो मानी जा रही है। कि लोगों का कहना है कि यहाँ पे भोले विधानसभा में जो त्रिकोणीय लड़ाई है उसको लेके हमारे बीच में जन स्वराज के शंभू राय जी मौजूद हैं। चुनाव के विषय में जो बातचीत करेंगे इनसे कि भोले विधानसभा चुनाव को लेके जन स्वराज का क्या कहना है और जो लड़ाई है आखिर जन स्वराज की लड़ाई किसके साथ है, जो यहाँ की प्रत्याशी है प्रीति किनर, उनकी लड़ाई, और क्या होता है कि चुनाव का माहौल जो चल रहा है उस पर आखिर क्या इनकी राय है। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, सबसे पहले ये बताइए, भोले विधानसभा चुनाव है और जन स्वराज पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव होती है, क्या कहेंगे? पहली बार तो उतरी है, बड़े दमखम के साथ उतरी है और ये प्रत्याशी बरसों से समाज सेवा में है, लोगों के बीच रही है, लोगों की मदद करती है, तो एक गजब सा खनक है। और आप अभी अपने इंट्रोडक्शन में बोल रहे थे कि तीन लोगों के बीच में लड़ाई है, त्रिकोणीय लड़ाई कतई नहीं है। लड़ाई तो त्रिकोणीय दिख रही थी, लेकिन जिस दिन से धनंजय कुमार जी माले के क्षेत्र में उतरे, वो बाहरी व्यक्ति, ये तय है कहा कोई कुछ भी ले, लेकिन चुनाव जीतने के बाद बाहरी लोग पाही बना देते हैं और उनका निवास कहीं दूसरे जगह ही रहता है। भोरे की जनता इस बात को समझ रही है कि बाहरी को कतई नहीं हमें जिताना है। अब रही सुनील कुमार मंत्री जी की बात, तो मंत्री जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। मंत्री जी अफसरी रूप से कभी बाहर नहीं निकल पाए हैं। लोगों के साथ मिलना जुलना और लोगों के साथ उनके व्यवहार, उनके एटीट्यूड के प्रति लोगों में आक्रोश है, तो लड़ाई तो कहीं दिख ही नहीं रही है। रही बात प्रचार की, तो सरकारी तंत्र है उनके पास, पैसा है उनके पास, सरकार में रहने वाले लोगों ने अकूत संपत्ति अर्जित की है, वो मंत्री रहे हैं, तो गाड़ियां तो दिखेंगे ही, प्रचार के साधन तो दिखेंगे ही, उनके बीच कुछ डर से भी उनके बीच में कुछ लोग जाएंगे ही जो उनसे लाभान्वित होते रहे हैं, लेकिन जनता उनको कतई पसंद नहीं कर रही है। सर, एक सवाल कहेंगे, जो मंत्री सुनील कुमार है उनका कहना है कि भोले विधानसभा में शिक्षा को लेके हमने हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोला है और यहाँ तक देखा जाता है कि कहीं डिग्री कॉलेज नहीं है, शिक्षा सबसे ध्वस्त हो चुकी है। देखिए, हमारी जो सरकार आएगी और हमारे जो नेता प्रशांत किशोर का मुख्य ये चीज है शिक्षा, रोजगार और पलायन को रोकना, किसानों की भी मदद करना। तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ की डिग्री लेने के लिए जो बिहार में डिग्री कॉलेज कार्यरत हैं, तो कार्यरत एक तो है नहीं यहाँ, और कार्यरत भी है तो 5-5 साल पर डिग्रियां मिलती हैं। बगल में उत्तर प्रदेश में 3 साल पर मिलती है। तो शिक्षा के मामले में तो बिल्कुल ये फेल्योर स्थान है। विकास की यदि आप बात करें तो आप खुद पत्रकार मीडिया वाले हैं, आप हथुआ की तरफ से, हुसैनपुर की तरफ से यहाँ आइए, तो सड़कों पर जो धूल उड़ता है और गड्ढे में सड़कें हैं, इतना पानी है, गाड़ियां पलट जा रही हैं। अब बताइए क्या बिहार विकास है? आप मंत्री हैं तो उनको लोग क्यों वोट देंगे? रोजगार की बात आप जानते ही हैं कि रोजगार की क्या स्थिति है। बाहर छठ पर बहुत लोग आए हुए हैं और उन लोगों से हम लोग की मुलाकात हो रही है, तो ये पीला गमछी देख करके जो जन स्वराज का प्रतीक है, वो कहते हैं साहब अब हम आ गए, अब हम जन स्वराज को ही वोट देंगे। तो कुछ नहीं किया उन्होंने शिक्षा के मामले में। कहाँ कॉलेज चलता है, कहाँ विद्यालय चलता है, कहाँ विद्यालयों में शिक्षक है? काहे को वोट मंत्री जी को? क्यों वोट मंत्री जी को? एक ही खानदान को क्यों बार बार वोट? और माले वाला कुछ लोग दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं माले के साथ कुछ लोगों का फोटो, वो कतई उनको वोट नहीं करेंगे, वो दिखावा का फोटो है। क्योंकि उग्रवादी संगठन को, उस मार्क्सवादी संगठन को जो लोगों के बीच में भ्रम पैदा करता है और लड़ाता बजाता है, उनके तेवर को देखिए, उनको क्यों वो लोग वोट करेंगे? लेकिन एक ऐसा प्रत्याशी आपके बीच में आया है जो शालीन है, जो सभ्य है, जो लोगों को बधाई देती हैं और लोग उनको नमस्कार, उनसे दुआएं लेते हैं। आज लोगों की दुआएं मांगने के लिए हाथ जोड़ करके लोगों के बीच में गई हैं, तो लोगों ने यह महसूस किया है कि हमें इस दुआ देने वाले को जो दुआ मांग रहा है हमसे, जनता जनार्दन से, हम इनको आशीर्वाद देंगे और इनको विजयी बनाएंगे।
सर एक सवाल आपने कहा कि रोजगार पे, तो यहाँ पे सुनील कुमार का कहना है कि हमने सुधा प्लांट खोल दिया तो यहाँ के युवा लोग को रोजगार मिलेगा। अरे कितना सुधा प्लांट से रोजगार मिलेगा, ये तो एक भ्रम पैदा करने की स्थिति है। उससे कहीं कुछ कई लोग सुधा प्लांट में काम करेंगे। कहाँ सड़कें बनवाई उन्होंने, कहाँ विद्यालय खुलवाया, कितने विद्यालयों में पढ़ाई होती है। प्राइवेट स्कूल नहीं रहे तो उनके सरकारी विद्यालय कितने चल रहे हैं, कहाँ डिग्री कॉलेज फंक्शनल है। ये तो भ्रम पैदा करने की स्थिति है। इन लोगों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, दिल्ली और दौलताबाद पढ़ते हैं, पटना के नीचे इनके बच्चे पढ़ते नहीं है। सोचे वो गरीब के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में न शिक्षक है, न पढ़ाई है, न लिखाई है, और अपने बच्चों को तो शिक्षा देंगे। फिर जब शिक्षा देंगे वो भी IAS IPS हो गए, कल आ जाएंगे चुनाव लड़ने। यही नहीं, गरीबों के लिए कुछ नहीं करते ये लोग। माले के लोग यदि विवाद पैदा करते हैं समाज में, लड़ाई पैदा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो दूसरी तरफ ये लोग लूटने का काम करते हैं। नहीं लुटेरों का कोई वोट देगा, न विवाद पैदा करने वाले को वोट देगा। सीधा साधा स्टालिन। किन्नर की बात होती है, कुछ लोग कहते हैं किन्नर को प्रशांत ने टिकट दे दिया, सम्मान बढ़ाया किन्नर का। कोई नहीं जानता, मेरा ये रुआ खड़ा हो रहा है किन्नर शब्द का उच्चारण करते हुए। आपके हमारे मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किसी के परिवार में कोई किन्नर बच्चा पैदा हो जाए, क्या हम उसको फेंक देंगे? वो भी हमारे परिवार का, हमारे समाज का एक अंग है, और हमें उसका सम्मान करना चाहिए और कतई उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। प्रशांत किशोर को भी मैं धन्यवाद देता हूं, और ऐसा कहने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे घर में कोई किन्नर हो जाए तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। आ गया, भगवान ने दिया, सबको भगवान पैदा करता है। तो ऊपर वाले की देना है कि क्या देना है, बस ऊपर वाले की। ये लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। आज हो रहा है कि आरजेडी को मुसलमान वोट, कहां आरजेडी को मुसलमान वोट दे रहा है? उसको तो मंत्री को हराना है, भाजपा को हराना है। हमारी पार्टी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती है, नहीं ना करती। अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान जन सुराज के चारों यार। प्रशांत किशोर ने तो 40 टिकट दिया है। प्रशांत किशोर ने तो वहां मुसलमानों को टिकट दिया ही नहीं जहां पे दूसरा मुसलमान लड़ रहा है। तो ये बताइए, मुसलमानों को भी बढ़ाते हैं, हिंदुओं को भी बढ़ाते हैं, वो मंदिर भी जाते हैं, वो मस्जिद भी जाते हैं, और ये लोग भाजपा के लोग। और मुसलमान को आज सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए प्रशांत किशोर के बारे में, जनसुराज के बारे में, प्रतीक किन्नर के बारे में सोचना चाहिए। कहीं से धनंजय कुमार चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं, कतई नहीं जीत सकते। मैं पुनः कहता हूं, कुछ बड़े लोग किसी भी समाज के हैं, अगर वो धनंजय कुमार के साथ घूम रहे हैं तो केवल दिखावा है, छलावा है, मंत्री को हराना है, और अंत में उनको प्रतीक किन्नर के चुनाव चिन्ह स्कूल के बस्ते पर मुहर लगाना है। यादव समाज के लोग हम लोगों से मिलते हैं। यादव ने ये खुल करके कहा, मैं एक स्टूडियो में अपना कुछ बाइट दे रहा था, कहा कि सर आप जनसुराज वाले हैं क्या? हमने बिल्कुल। तो हम नौजवानों ने शपथ लिया है, साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, लेकिन मंत्री जी को हराएंगे, भाजपा को हराएंगे। एक लड़के की तो बाइक पलट गई थी वहां पे हुसैनपुर में। ये आप देख रहे हैं सुधीर कुमार, ये हुसैनपुर का एक लड़का बैठा हुआ, बाइक तो पलट गई थी, ये गाड़ी पलटते पलटते रह गई। क्यों वोट देगा? यादव हो, मुसलमान हो, भूमिहार हो, या चमार हो, या कोई जाति हो, राजपूत हो, क्यों देगा मंत्री को, और क्यों देगा उनको ऐसी माले को? एक सवाल और बनता है कि सुनील कुमार के द्वारा बोला गया है कि हमने रोजगार के लिए, प्लांट खोलने के लिए 40 एकड़ जमीन बिहार सरकार को दान की। अरे यार, गजब की बात तूने कह दी। मैंने जो सुना है, सुधीर कुमार ने कई लोगों की जमीन हड़प ली है, उन कमजोर लोगों की जमीन हड़प ली है, इनके बाप दादाओं ने हड़प ली है। सुनील, हाँ, सुनील कुमार की मैं बात कर रहा हूँ। माननीय मंत्री जी ने मेरे पास, आपको रिकॉर्ड भी मैं दूंगा, 2-3 लोगों की जमीन हड़प ली है, और हड़प ली ताकत के बल पर, सरकार में होने के बल पर, विधायकी के बल पर। इनके पिताजी ने हड़प ली, इनके भाई ने हड़प ली, और वो सुनील कुमार 40 एकड़ जमीन कहां, वो जमीन कहां दे रहे हैं? वो दूसरे का तो हड़प लिया। सरकार की नीति है रोजगार कहीं लगाने का, कहीं प्लांट लगाने का, वो कहीं हो नहीं रहा है। चुनाव आएगा तो लोग वादा करेंगे, क्या लगा 35 वर्षों में? कहीं उद्योग लगा? सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। एक प्रशांत किशोर दीवाना निकला है, अपने को सारा अपनी दौलत को बेच रहा है और लोगों के बीच छींट रहा है। इस वादे के साथ आया है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। एक बार देख तो लो उसको यार, वो क्या करता है कि नहीं करता है। इनको तो बहुत कुछ देखा जा चुका है। तो सर, आपकी लड़ाई किससे मानी जाती है? अरे मैंने पहले ही कहा, लड़ाई कुछ नहीं है। हमारे पास संसाधन की कमी है, गाड़ियों की कमी है, प्रचार के झंडे की कमी है,
लेकिन लोगों की कमी नहीं है, हम लोग लोगों के दिल में बसते हैं। लड़ाई तो कहीं है ही नहीं, जहां जाइए वहां कौन? प्रशांत किशोर, जनसुराज और उसके बाद प्रीति किन्नर। तो ये लोग कतई कहीं लड़ाई में नहीं है, ये लोग बिल्कुल धराशायी हो जाएंगे। मैं कोई जुमला नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। हमारी किसी से लड़ाई रही है, हम बहुत आगे हैं। भोरे विधानसभा की जनता से क्या अपील करेंगे प्रीति किन्नर? अब भोरे जनता से तो मैं यही अपील करूंगा, हमारे गाड़ियों से झंडे उतरवा दिए जाते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया जाता है, पुलिस डराती है, और सुनील कुमार जी हो, उनके बड़े बड़े झंडे लगाए जाते हैं, उनको कोई इस प्रशासन के लोग नहीं रोकते। तो मैं भोरे विधानसभा की जनता से अपील करता हूं, देख लीजिए इस सरकारी तंत्र के तांडव को, और एक जो मसीहा आपके बीच में एक प्रत्याशी जो भेजा है प्रीति किन्नर जी को, प्रीति किन्नर जी को आप वोट कीजिए, समर्थन कीजिए, और यह जता दीजिए उन लोगों को, तमाचा मारिए उन लोगों को कि हम गरीब के साथ हैं, हम कमजोर के साथ हैं। सारे कमजोर वर्ग के लोगों से मैं अपील करता हूं, जिन बड़े लोगों को आप देख रहे हैं ना कि इस समाज के हैं, वो कतई मंत्री के साथ नहीं है, माले के साथ जा ही नहीं सकते, तो वोट तो इन्हीं को देंगे। मेरी अपील है कि आप जनसुराज को एक बार देखिए, प्रीति किन्नर को वोट देकर के विजयी बनाइए, और इन लुटेरों को और समाज के बांटने वाले लोगों को आप भगाइए। प्रीति किन्नर का मुहर लगी जब बस्ता पर, बिहार चली तब रस्ता पर, इतना जान जाइए। 5 नंबर पर इनका चुनाव चिन्ह है। उन लोगों का क्या था? न सड़कें, न विधि व्यवस्था, न थी दवाई, नहीं पढ़ाई, रोजगार की बात न पूछो, अपहरण बना उद्योग, ये तो लालू राज था। और इनके काल में क्या बोलूं, भय पे बोलूं, भूख पे बोलूं, बोलूं भ्रष्टाचार पे, कि महंगाई के मार पे, कि निकम्मी सरकार पे। क्यों लूट करके गाड़ियां इतनी हो गई, मंत्री जी के पीछे चल रही है, विधायक जी के पीछे चल रही है, बड़ी बड़ी कोठियां हो गई। एड्रेस दिया है मान्यवर पत्रकार महोदय, मीडिया वाले, एड्रेस मंत्री जी का यदि आप देख लें तो पटना का पता है, पटना का पता है, यहां का पता तो है नहीं। अरे यार, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके लोग पटना में रहते हैं। धनंजय कुमार जी का कहां का है? गया का पता है। और प्रीति किन्नर का पता कहां का है? कल्याणपुर भोरे का पता है। तो आपका अता पता जब बाहर का है तो क्या यहां सट्टा लगाने आ गए हो? आपको जनता वापस कर देगी, वापस कर देगी। मुहर लगी जब बस्ता पर, बिहार चली तब रास्ता पर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। सह संयोजक चुनाव प्रभार अभियान समिति। तो उनके द्वारा जो बातचीत हो रही थी उस पर कहा जाता है कि भोरे विधानसभा की जो लड़ाई है, किसी प्रत्याशी से, किसी गठबंधन से, किसी एनडीए से कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई सिर्फ जनसुराज की है। और जनसुराज इस बार भोरे विधानसभा में विजयी होगा। अब प्रीति किन्नर को विधानसभा भेजा जाएगा। तब तक